यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना है। एक एक्सिस देखना, बहुत स्टेप है इसमें। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे, पहले हम शून्यक निकालेंगे। यहाँ कहाँ शून्यक ज्ञात करें, तो 2 शून्यक निकलेगा। पहले इसको ठीक करिए, लिखिएगा तो 6x² माइनस 7x। हाँ माइनस नहीं आ जाएगा 7x माइनस 3। यस सर। अभी बहुपद आपका ठीक हो गया। हाँ क्योंकि यहाँ ये अचर है, 3 जो है अचर है, इसको उधर भेजा जाता है कभी भी। आपको ठीक करना है, ये बोर्ड वाला ध्यान से इसे देगा, समझ गए। अब आइए इसका हमको निकाला शून्यक, 2 शून्यक निकलेगा। देखो आना मत करो। अच्छा एक बात बताइए, -7 लाना है, -7 लाना है ना, तो इसमें छतरी 18 हो जाएगा, छतरी 18 हो जाएगा। अच्छा एक बात करो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि अगर हमको -7 लाना है, ठीक है, तो यहाँ -7 लाने के लिए 18 को गुणनखंड करेंगे तो कितना चलेगा, 2 9 से 8 -1 करेंगे। नहीं देखिए ना, अरे आपको ये बुला रहा है, क्या टेंशन लेते हैं। देखो 2 9, देखो ना 2 9, लेकिन माइनस में 7 चाहिए। अगर इस -2 को +9 में से घटा लेंगे तो -7 नहीं है। नहीं समझे क्या? अब समझे, -2 रुपया कर्जा है, 9 रुपया दिया तो -7 रुपया दोगे, मिल गया क्या? यहाँ फॉर्म लागू हुआ, देखो अच्छे से लग गया। देखो यहीं से हुआ है, दूसरा जगह से लाए हैं। -9 को बताओ, -18 किए हैं, कैसे कर रहे हैं? यहाँ माइनस में 7 नहीं है, तो वहाँ पे -9 होगा तो हम 7 आएगा, तो माइनस में 7। ना रुक जा, सही कह रहा है। नहीं वो सही कह रहा है, तू ये उल्टा कर दिए हैं, वो सही कह रहा है। यहाँ देखो माइनस में होगा, अब ठीक आएगा, अब ठीक आएगा। अब देखो 9 रुपये काट जाए तो 2 रुपया कम हो जाएगा। अब समझ में आया? चलो ठीक है, अब समझ गए ना, तो इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। आइए तो ये टूट गया, यानी हम क्या लिखेंगे, 6x² माइनस में 9x प्लस में कुछ नहीं होता है, ये वाला गुना करना है, -3 है बराबर में शून्य निकालना है। कॉमन क्या हो जाएगा बाबू? देखो 3 से योग कटेगा, 3 से योग कटेगा 3x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 x² हो गया, माइनस यहाँ से 1 से ले लिया 3 तरीके 9। हाँ अब देखो यहाँ पे 1 कॉमन होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस में 3 बराबर है क्या? दोनों बराबर। अच्छे से देखो, बताइए क्या, 1 निकल गया 3x प्लस में 1, 1 निकल गया 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो को शून्य निकालो, तो 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो x अभी देखो यहाँ से निकलेगा, तो 2x बराबर में हो जाएगा -1, तो x बराबर में हो जाएगा -1/2। एक शून्य निकला, एक शून्य निकला, दूसरे का निकालो यहीं पे। अरे शांत रहिए, दूसरे का हो जाएगा 2x - 3 बराबर में 0, तो 2x आई माइनस में उधर गया तो प्लस में 3, तो x बराबर 3/2। देखो दूसरे का निकल गया। अब हमसे बोला है सत्यता की जांच करें, देखो पहला का उसका हम जवाब दे दिए, इसने कहा था कि शून्य ज्ञात करें, ज्ञात कर दिए तो देखो शून्य यहाँ पे निकला, एगो यहाँ निकला। अब सत्यता की जांच करना है, अब यहाँ से लिख देंगे सत्यता की जांच करना है। एक बार लिखेंगे सत्यता, अब सत्यता हाँ वही करो, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हम लोग कर देंगे। हाँ वही तो जांच कर लेंगे। कैसे जांच करेंगे? अब आ जाएंगे अल्फा शून्यकों का योग। कैसे जांच करते हैं? शून्यकों का योग से, शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताओ, इसको पहले माना जाएगा क्या, याद रखना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे अल्फा, इसको क्या मानेंगे बीटा। समझ गए कि नहीं? तो ये क्या होता है, -b/, ये होता है -b/, अल्फा के वैल्यू हम क्या मानेंगे, बोलिए। अल्फा यहाँ हो जाएगा आपका -1/2, और दूसरे का हो जाएगा बीटा, कितना दिया है 3/2। अब चलिए सूत्र पर रख दीजिए, तो शून्यकों का योग दोनों बराबर कर देते हैं। अल्फा की जगह क्या है -1/2, देखो प्लस बीटा की जगह कितना 3/2 हो गया, बराबर -b/a, -b/a शून्यकों का योग, ठीक है एक मिनट, -b/, हाँ चलो यहाँ से मैंने रखो, -b इसमें कौन सा होगा, -b 7 होगा, -b 7 हो जाएगा ना। चलिए तो माइनस प्लस -7, देखो -7
अब बटा में a का वैल्यू कितना है 6 बोला था हो जाएगा। चलिए इसके एलसीएम करिए 2 4 2 के एलसीएम 2 2 एकम 2 तो -1 2 एकम 2 तो +3 बराबर प्लस में 7/6 ये घटा दीजिएगा तो प्लस में 2/2 नहीं है क्या हैं काटेगा ही नहीं ना कौन सर जी से कह बन कर दिखा सर जी तो बराबर लाना है मन कर देखा सर रुक जाओ बंद कर दो।